आप देख रहे हैं आई इंडिया अफसोस और मैं हूं आपके साथ सलमान खान। शुरुआत में बात कांग्रेस की, मध्य प्रदेश कांग्रेस की, उसके इतिहास की, कदम दर कदम उसके विकास की, संघर्ष की और सिकुड़ते वजूद की। वो कुछ कहना चाह रही है, हमने सुनी है उसकी आवाज। चलिए अब आपको भी बताते हैं क्या बोल रही है कांग्रेस। मैं कांग्रेस बोल रही हूँ। मध्य प्रदेश कांग्रेस, वही कांग्रेस जो पूरे 4 दशकों तक काबिज रही सूबे की सत्ता पर। वही कांग्रेस जिसने एक समय अखंड राज किया पूरे हिंदुस्तान के दिल पर। वही कांग्रेस जिसने मध्य भारत को बनाया मध्य प्रदेश। क्या दिन थे वो भी, हर कुछ फीका फीका लगता था मेरी शान के सामने। हर किसी से बड़ा था मेरा वजूद। मुझे आज भी याद है वो दिन जब सूबे के गठन के साथ ही मेरी उंगली पकड़कर रविशंकर शुक्ल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। बेहद खुशी हुई थी मुझे उस वक्त जब मेरे द्वारा जन्मा एक और राज्य अस्तित्व में आता जा रहा था। लोग धन्यवाद देते थे मुझे, धन्यवाद देते थे मेरी सरकार को। लोगों के दिल में बसने वाली मैं वही कांग्रेस बोल रही हूँ। चेहरे बदलते गए लेकिन मेरा राज कायम रहा। अखंड रही मैं मध्य प्रदेश में 2 दशकों तक। लेकिन केंद्र में इंदिरा की गलती का खामियाजा उठाना पड़ा मुझे और सन 77 में चला गया मेरे सर से सत्ता का ताज। लेकिन ज्यादा दिन तक कायम नहीं रही सत्ता से मेरी ये दूरी। महज 3 साल में ही मैंने फिर धमाकेदार वापसी की। मेरा नाम लेकर अर्जुन सिंह पहुंचे सत्ता के सिंहासन पर। एक बार फिर शुरू हो गया प्रदेश में मेरा स्वर्णिम काल। एक बार फिर बुलंद हो गया मेरे नाम का झंडा। सूबे की अखंड पहचान बनाने में सफल होने वाली मैं वही मध्य प्रदेश कांग्रेस बोल रही हूँ। लेकिन वक्त ने फिर करवट ली और एक बार मुझे फिर छोड़ना पड़ा सूबे का सिंहासन। बड़ा ही दुख भरा समय था वो मेरे लिए जब कांग्रेस के हाथ से बीजेपी ने छीन लिया था प्रदेश को। सोच रही थी ऐसा क्या करूं एक बार फिर मध्य प्रदेश बन सके मेरा मध्य प्रदेश, कांग्रेस का मध्य प्रदेश। सूबे की सत्ता के लिए लगातार संघर्ष करने वाली मैं वही मध्य प्रदेश कांग्रेस बोल रही हूँ। इस वक्त भी मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। वहाँ अयोध्या में बाबरी ढही और यहाँ मेरा वर्चस्व बढ़ गया। प्रदेश की जनता ने मुझे सराखों पर लिया और इस बार मेरे दामन की छांव के तले प्रदेश का राजपाट संभाला राघवगढ़ की राजा दिग्विजय सिंह ने। और सिर्फ संभाला ही नहीं बल्कि और बढ़ा दिया मेरा रुतबा। मैं और ताकतवर हो रही थी, मैं बढ़ती ही जा रही थी। मुझे अच्छी तरह से याद है सन 1998 जब देश में अटल का नाम लेकर बीजेपी मजबूती के पायदान पर चढ़ रही थी। लेकिन उस वक्त दिग्विजय सिंह ने प्रदेश में मजबूत रखा मेरे नाम को और फिर की एक दमदार वापसी। प्रदेश के लोगों के दिल में रची बसी मैं वही मध्य प्रदेश कांग्रेस बोल रही हूँ। काश काश सब कुछ ऐसा ही चलता। लेकिन दिग्विजय की दूसरी पारी लगातार लोगों के दिलों में मेरे प्रति एक नफरत को जन्म दे रही थी। जिस कांग्रेस ने देशवासियों को बिजली, पानी, सड़क मुहैया कराई, उसी कांग्रेस को नई पीढ़ी विकास विरोधी के नाम पर जानने लगी थी। मेरे राज को अंधा राज बताया जाने लगा था। मेरे नाम के साथ साथ भ्रष्टाचार और विनाश जैसे शब्द परोसे जाने लगे थे। मैं समझ गई थी कि जल्द ही ढहने वाला है मेरा वजूद। अपनी आंखों के सामने अपने सिमरते वजूद को देखने वाली मैं वही मध्य प्रदेश कांग्रेस बोल रही हूँ। मेरी आशंका सही साबित हुई, मेरे कयास सच निकले और 2003 में दरक गई वो इमारत जिस नींव को मैंने अपने लहू से सींचा था, जिसे मजबूत करने के लिए मैंने अपना सब कुछ झोंक दिया था, वो कायम रह सके। इसके लिए मैंने संघर्षों के रास्तों पर वो सफर तय किए थे जिनके बारे में सोचना भी हर किसी के बस की बात नहीं थी। गौरवशाली अतीत से अंधकारमय वर्तमान का सफर तय करने वाली मैं वही मध्य प्रदेश कांग्रेस बोल रही हूँ। शुरुआती वक्त में तो मेरे नाम के सहारे अपना वजूद तलाशने की कोशिश की कुछ लोगों ने। उम्मीद उन्हें भी थी खुद को चमकाने की, मेरी भी उम्मीद जागी। सोचा फिर से हासिल कर पाऊंगी वो नाम, वो शान, वो पहचान। लेकिन साल 2008 ने भी मेरे ऊपर आघात किया और इस वक्त भी सभी दांव फेल साबित हुए मेरे लिए लड़ने वालों के।
मैं फिर हार गई थी। बदलाव की उम्मीदों पर जी रही थी। सोच रही थी कि कभी तो बदलेगा मेरा वक्त, फिर लौटेगा मेरा वो रसूख, फिर से हासिल करूंगी मैं वो सब कुछ जो बहुत पहले खो दिया था मैंने। लेकिन मेरी उम्मीद की एक और वजह बनने वाला साल 2013 भी मेरे हिस्से में आंसू लेकर आया और फिर से मेरे हाथ लगी मायूसी। सत्ता के विरह में अपने पुराने वैभवशाली दिनों को याद करने वाली मैं वही मध्य प्रदेश कांग्रेस बोल रही हूँ। आज मैं हताश हूँ, निराश हूँ। नहीं, मेरी हताशा की वजह मेरा सिमरता वजूद नहीं है, बल्कि मैं दुखी हूँ उस कुठाराघात से जो मेरे अपनों ने मुझे दिया है, जो कभी मेरे सीने पर पैर रखकर सत्ता का सिंहासन चढ़े थे। आज उन्हें चिढ़ होती है मेरे नाम से। वो यहाँ तक कहते हैं कि कांग्रेस का नाम चुनाव नहीं जिता सकता। वो यहाँ तक कहते हैं कि वापस सत्ता पानी है तो पंजा के निशान से मुंह छोड़ना पड़ेगा। वो यहाँ तक कहते हैं कि मध्य प्रदेश को फिर से कांग्रेसमय मध्य प्रदेश बनाना है तो टुकड़े टुकड़े करने पड़ेंगे कांग्रेस के। अपनों की जख्मों की मार झेलती मैं वही मध्य प्रदेश कांग्रेस बोल रही हूँ। उम्मीद अभी भी जिंदा है, दिल के एक कोने में ही सही एक लौ जल रही है वापसी की, कि कोई आएगा ऐसा झंडा बरदार जो फिर से बुलंद करेगा मेरा नाम। मुझे फिर लौट आएगा मेरी पुरानी पहचान और कांग्रेस को बनाएगा फिर से वही शानदार और जानदार कांग्रेस। मुझे पता है कि कहीं ना कहीं अभी भी जिंदा हूँ मध्य प्रदेश में। दिल से दूर हुई हूँ यहाँ के लोगों के, भूले नहीं है वो मुझे। एक बार फिर चुनेंगे वो मुझे, एक बार फिर अपना बनाएंगे और मैं हासिल करूंगी अपना खोया हुआ वजूद, अपना खोया हुआ रसूख। चारों तरफ अंधेरे में आशाओं की लौ तलाश रही मैं वही मध्य प्रदेश कांग्रेस बोल रही हूँ। आईएनडी अफसोस के लिए हेमंत चतुर्वेदी की रिपोर्ट। रतलाम का पुश्तैनी किला तो कांग्रेस ने फिर हासिल कर लिया, लेकिन मैयर की दीवार पार कर पाना वाकई कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। ये सवाल शिवराज की साख का भी है, क्योंकि ताकत तो वो भी लगा चुके हैं मैयर के मैदानी जंग में। जहां कांग्रेस हुआ भाजपा पूरी दमखम के साथ दोनों ही किस्मत आजमाने उतरे हैं। लेकिन महज एक विधानसभा की लड़ाई इन दिनों प्रदेश के साथ ही देश की सियासत में अपनी अहम मौजूदगी दर्ज करा रही है। बड़ी कठिन डगर है मैयर। बात मां शारदा के दर्शन करने के लिए कठिन चढ़ाई की नहीं, बल्कि बात विधानसभा उपचुनाव की, जहां जमात जुटी है नेताओं की। कुंभ का मेला लगा हो जैसे मैयर के चुनावी मैदान। बेचारा भोला भाला मैयर, जिसे इस उपचुनाव ने शातिर सियासी चालों की बिसात बना दी। सोचा नहीं था इसने कि त्रिपाठी का इस्तीफा इतना बड़ा तूफान खड़ा कर देगा। वादों और दावों के दौर से कुछ इस तरह जूझ रही है त्रिकुटवासिनी मां शारदा की नगरी। यह असमंजस की स्थिति कायम है कि चुने किसे और नकारे किसे। इन दिनों कांग्रेस से लेकर भाजपा तक, सिपह सालार से लेकर सीएम तक, हर कोई मैयर वासियों का करीबी बनने की होड़ में लगा हुआ है। खुद को उनके दिल का करीबी बता रहा है। अब तक जिस नगरी में माता के आशीर्वाद के लिए होड़ लगा करती थी, आज वहां के बाशिंदों का आशीर्वाद मिल सके, इसके लिए संघर्षरत नजर आ रहे थे सियासी। मैयर के रण के महारथ नारायण त्रिपाठी, एक बार सपा और एक बार कांग्रेस के टिकट पर विधायक रह चुके नारायण त्रिपाठी इस बार भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। त्रिपाठी के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने पर ही मैयर विधानसभा सीट खाली हुई। मनीष पटेल पिछली बार बसपा के टिकट पर चुनाव लड़कर कांग्रेस और भाजपा को कड़ी टक्कर दी थी। इस बार कांग्रेस ने ट्रम्प कार्ड खेलते हुए पटेल को अपने पाले में लिया और अपना उम्मीदवार बनाया। पटेल के दादा कांग्रेस के टिकट पर विधायक रह चुके हैं। राम लखन पटेल रामपुर बघेलान से बसपा के टिकट पर विधायक रह चुके हैं। इस दफा मैयर में मुकाबले में आने के लिए बसपा ने पटेल पर दांव खेला। राम निवास उर्मलिया इसी साल टिकट न मिलने से खफा होकर भाजपा का दामन छोड़ा। समाजवादी पार्टी ने हाथों हाथ लिया और उर्मलिया इस चुनाव में सपा के टिकट पर किस्मत आजमा रहे हैं। ये तो वो महारथी है जो मैयर की चुनावी वेतरणी को पार करने के लिए सियासी नौकाओं पर सवार है। लेकिन क्या कहता है मैयर का जातिगत समीकरण, आपको ये भी दिखाते हैं। क्या है मैयर का जातिगत गण? मैयर में सबसे अधिक मतदाता कुर्मी और ब्राह्मण समाज के। दोनों वर्गों के मतदाताओं की संख्या करीब 35 हजार है। यही कारण है कि क्षेत्र में अधिकतर चुनाव कुर्मी और ब्राह्मण समाज को साधकर ही लड़े जाते हैं।
क्षेत्र में करीब 25,000 आदिवासी, दलित 20,000 और कुशवा 15,000 मतदाता हैं। दलित वर्ग के अधिक वोट होने के कारण ही इस क्षेत्र में बसपा की खासी पकड़ है। इसके अलावा अल्पसंख्यक साहू और बघेल रघुवंशी मतदाता भी मैयर में निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। कहते हैं राजनीति का ऊंट कब और किस करवट बैठ जाए पता नहीं चलता, और कुछ ऐसे ही हालात बयां कर रहा है मैयर, जहां मतदान के मुहाने तक आने के बाद भी वो स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी, जहां सियासत की हवा किसी एक दल के पक्ष में जाती दिखी। यहाँ गौरतलब ये भी हो जाता है कि मौजूदा समय में मैयर विधानसभा उपचुनाव प्रदेश में एकमात्र चुनाव के तौर पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। साथ ही साख का सवाल बना हुआ है प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के लिए, जो मैयर में जीत के लिए लगा चुके हैं हर दांव। IN 24 अफसोस टेस्ट। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं IND अफसोस में।